अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 12 बजे का और दोपहर के 12 बजे यहाँ पे बना रही हूँ मैं नाश्ता। जबकि हमें इस वक्त दोपहर के खाने की ज़रूरत थी, लेकिन हम लोग इस वक्त नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। अभी भी हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि नाश्ता करने का, क्योंकि गर्मी इतनी होती है और दिल ही नहीं करता रोज़ एक ही चीज़ खाने को। लस्सी वगैरह कुछ भी नहीं पीते बच्चे, तो फिर मैं भी अपने लिए चाय ही बना लेती हूँ। और आज पराठे का बिल्कुल भी दिल नहीं था, बच्चे भी नहीं खा रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा आज कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। तो हमने आज ब्रेड एग का नाश्ता करना था। बच्चे तो शौक से ब्रेड खा लेते हैं और बेटा मेरा है वो सिर्फ ब्रेड खाता है चाय के साथ, एग भी नहीं लेता। तो मैंने और मेरी दोनों बेटियों ने हमने एग लिया था, तो फिर मैंने उसको ऑमलेट बना दिया था, ज़बरदस्ती वो दिया था उसे और थोड़ा सा फिर उसने वो खाया था। अब भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि दोपहर के 12 बज चुके थे और हम सुबह उठ गए थे तकरीबन 9 बजे के करीब। तो सफाई वगैरह करके फिर हम बैठे रहे थे, दिल ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, नाश्ता वगैरह करने का। तो बस सोच ही रहे थे कि क्या करें, तो इसलिए फिर आज ये हमने नाश्ता बना लिया। तो बच्चों का अभी भी दिल नहीं था, उनका मैंने नाश्ता बना दिया था और साथ साथ मैं उनको कह रही थी कि लेते जाएँ खाते जाएँ, पर कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। सब अपने अपने लड़ने में मगन थे, क्योंकि जब बच्चे घर होते हैं और वो लड़े ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं किचन में बिजी थी, नाश्ता बनाने लगी हुई थी और वो अंदर जाके अच्छे से लड़ रहे थे। तो मैं तो उनको कह रही थी आके नाश्ता कर लें, आवाज़ें भी दे रही थी, लेकिन कोई मेरी सुन ही नहीं रहा था। तो मैं फिर गुस्से में अपना नाश्ता लेके चली गई थी और फिर मैंने अपना आराम से बैठ के नाश्ता किया था। चाय ली थी ब्रेड एग के साथ। दिल तो मेरा था कि मैं भी लस्सी पी लूँ, तो फिर मैंने कहा अपने लिए मेहनत करनी है, बच्चों ने तो पीनी नहीं, इसलिए फिर मैंने लस्सी तो बनाई नहीं थी, बस ब्रेड एग ही और साथ चाय ले ली थी मैंने। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने सोचा बालों को थोड़ा सा ऑयल कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ लेकिन टाइम ही नहीं लगता, बच्चों के साथ मसरूफ़ हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे जो है सारी रूटीन डिस्टर्ब करके रखी हुई है उन्होंने जब से वो घर पे हैं, तो इसीलिए जो रूटीन है वो आगे पीछे हो गई है और कुछ भी अपनी स्किन केयर, हेयर केयर कुछ भी करने का टाइम ही नहीं लग रहा। बालों में ऑयलिंग करने के बाद फिर डस्टिंग वगैरह करनी थी, कुछ छोटे मोटे काम थे, किचन की सफाई सुथराई थी वो करनी थी, तो वो करने लग गई थी। उसके बाद फिर मैंने नहा के फ़्रेश होके जब बिल्कुल मैं फ़्रेश हो चुकी थी, उसके बाद फिर मैंने सोचा था आज अपना जो कबर्ड है उसको साफ़ कर लेते हैं। जो रैक बुक्स जिसमें रखी हुई हैं उसको साफ़ करना था, क्योंकि मैं ये अक्सर बच्चों से करवा लेती हूँ। तो बच्चे जो हैं बस आगे आगे से काम कर लेते हैं, बाकी जो पीछे का मैस होता है वो वैसे का वैसे ही रह जाता है। तो आज मैंने सोचा था कि मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चों को कहते हैं बच्चे तो फिर जो बुक्स हैं ऊपर नीचे करके कहते हैं जी सारा कुछ सेट हो गया। तो काफ़ी सारी जो बुक्स थी वो मिक्स की हुई थी, इनके कोर्स की जो बुक्स थी वो नीचे रखी होती हैं और जो स्टोरी बुक्स हैं या मेरे नावल या दूसरी बुक्स जो होती हैं वो मैंने ऊपर वाले रैक पे रखी होती हैं। तो उन्होंने सारे मिक्स की थी, तो मैंने उनको सबको निकाल के अलग अलग करके तो सेट करके फिर मैंने इसको रखा था। इस पे जो है मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया था और फिर काफ़ी देर मुझे यहाँ पे लग गई थी। बच्चे चले गए थे एकेडमी ट्यूशन, तो अगर वो घर पे होते तो मैंने लास्ट में उनको अपने साथ लगा लेना था। तो ये सब करने के बाद फिर मैं जो टेबल है साइड पे जो मैंने अपनी चीज़ें रखी होती हैं, ताकि मुझे मेरे हाथ में ही रहें और मैं इजीली उनको पकड़ के अपना जो काम है वो कर लूँ। तो आज वो टेबल जो है उस पे भी उन्होंने हर अपनी चीज़ जो थी वो डाली हुई थी, उसकी जो इतना वो मैस किया हुआ था ना टेबल पे, तो उसको साफ़ करने में, उसको डिटेल से रखने में, इन सब चीज़ों ने आज मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे टाइम लग गया था। इन कामों से फ्री होने के बाद फिर मैंने अपनी डायरी पकड़ी, पेन पकड़ा और फिर मैं बैठ गई थी कुछ जो मैंने लिखना था आज। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी लिखने का, लेकिन मुझे लिखने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे पास थोड़ा सा वक्त है खाना बनाने में, तो तब तक मैं अपना जो टाइम है उसको ज़ाया करने की बजाय उसको थोड़ा सा काम में ले आऊँ और अपना जो काम है उसको ख़त्म कर लूँ।
क्योंकि आज अभी खाना बनाना था और नाश्ता लेट किया था, तो फिर इसलिए बच्चों ने भी कुछ खाना नहीं था और बाकी सब ने तो अपने अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग ही खाना था। तो इसीलिए अभी मैं फिर नमाज़ पढ़ने के बाद असर की तो फिर मैंने किचन का रुख किया था। सब्ज़ी बना के रखी हुई थी तो बस उसे पकाना ही था और आज हमने बनानी थी भिंडी, तो इसीलिए फिर उसको मैंने सबसे पहले फ्राई होने के लिए रख दिया था और बाद में जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें ये चीज़ें थी इनको मैंने कटिंग कर ली थी और मेरी भिंडी के फ्राई होते होते जो मेरी कटिंग है वो सारी कंप्लीट हो गई थी। झटपटी बन जाती है। आजकल जो इतना शुक्र है जो गर्मी की सब्जियां होती हैं उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, जल्दी ही पक जाती हैं। तो भिंडी जो थी वो भी कटिंग हुई हुई थी उनकी और बस उसकी जो कुकिंग थी वो ही होनी थी। तो भिंडी जब मेरी हो गई थी फ्राई तो मैंने फिर उसी में ही जो सारी चीज़ें कटिंग वगैरह करके रखी थी वो शामिल कर देनी थी। तो इसमें साथ जानी थी इमली, तो इमली इस वक्त मेरे पास थी नहीं, तो मैंने फिर अनारदाने को अच्छे से कूट के वो इसमें डाल दी थी और इसी से उसकी जो खटास है वो अच्छी सी हो गई थी। काम मैंने असर के बाद शुरू किया था जो खाना वगैरह बनाना है, तो इसीलिए फिर मैंने खाना बनाते बनाते ही बच्चे आ गए थे और फिर मगरिब के अज़ान से पहले ही मैंने रोटियां भी बना ली थी क्योंकि बच्चों ने सुबह का हल्का फुल्का नाश्ता किया हुआ था तो उनको भूख लग गई थी। तो नमाज़ पढ़ने से पहले इन्होंने खाना खा लिया था रात का और उसके बाद फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो किचन के बाकी सारे काम है, बर्तन सफाई सुथराई जो किचन की सारी जो करनी थी वो मैंने फिर की थी क्योंकि आज जो दूसरे काम थे उन पे मैंने ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया था अपना और किचन का काम मैंने कम किया था, इसीलिए जो मेरा दिन है वो झटपट ही गुजर गया था। ज़्यादा मसरूफियत किचन के कामों की भी होती है और एक अपने जो कमरे को मेंटेन करके रखना होता है ना वो भी बड़ा काम लगता है। जहाँ पे आप सारा दिन रह रहे हो उसको साफ़ सुथरा रखना बच्चों के होते हुए बहुत मुश्किल काम होता है। कुछ लोग तो कहते हैं अगर बच्चे हैं इस घर में और आपको कुछ मैस लग रहा है तो ये जिंदा दिल घर की निशानी है। यहाँ पे आपको खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे हैं गंद डालने वाले, नहीं तो आप उन लोगों से पूछो जिनके बच्चे नहीं होते, जो बेचारे तरस रहे होते हैं कि हमारे बच्चे हों और वो भी हमारे घर में कोई गंद वगैरह डालें और हम उसको समेटें। तो बहरहाल जो भी है इंसान ना शुक्रा ही है, कुछ के पास होता है तो वो ना शुक्र होता है, कुछ के पास नहीं होता वो फिर तरसते हैं इन चीज़ों के लिए। तो हमारे पास जो चीज़ है हमें उसी में शुक्र करना चाहिए और अपनी और दूसरों की आसानियों के लिए दुआ करनी चाहिए। हमेशा दुआ में दूसरों का भी अच्छा सोचना चाहिए तो आपका भी अच्छा ही होगा। कुछ लोग होते हैं दूसरों के लिए बुराइयां मांग लेते हैं, अपने लिए अच्छाइयां मांग लेते हैं, तो ऐसी दुआ का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप किसी की अच्छाई के लिए, किसी की भलाई के लिए दुआ नहीं करें। तो दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचें। इसके साथ ही हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रूटीन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।